हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ते रहिएगा क्योंकि कहते हैं हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है। तो इसलिए हार मत मानिएगा, पढ़ते रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम जो बीए सिक्स्थ सेमेस्टर का जो प्ले है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, इसको डिस्कस करेंगे। प्ले पर जाने से पहले हम प्ले से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्ले पर चलेंगे। ठीक है, ये हमें दिख रहा है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। ये इसको महेश दत्तानी ने इसको लिखा है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्ले के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर इज रिटन बाय महेश दत्तानी। आप पहले भी समझ चुके हैं, महेश दत्तानी ने इस प्ले को लिखा है। सेकंड है महेश दत्तानी वाज बोर्न 7 अगस्त 1958 इन बेंगलोर। महेश दत्तानी का जन्म बेंगलोर में 1958 में 7 अगस्त को हुआ था। ही वन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज बुक फाइनल सॉल्यूशन एंड अदर प्लेस। और इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड को जीता था, या इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था हिज बुक, अपनी बुक के लिए फाइनल सॉल्यूशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये 3 क्वेश्चन या 3 जो पॉइंट हैं लगातार, ये तीनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से एक की आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन के लिए इन अवार्ड मिला था। और दूसरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, ये 3 है, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द थीम ऑफ द प्ले इज मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिजरा। और इस प्ले की जो थीम है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर जो प्ले है, इसकी जो थीम है वो है मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिजरा। हिजराओं की दयनीय स्थिति। हिजरा जानते हैं, किन्नर जानते होंगे। जब बेबी जब घर में बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तब ये लोग अपने कुछ मांगने आते हैं, रुपए जो भी, तो अपनी श्रद्धा से। और या घर में कोई शादी विवाह कोई सब होता है तब ये लोग आते हैं। तो हिजराओं की मिजरेबल कंडीशन सोसाइटी में क्या है, ये इसकी थीम है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी है। और नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द रेडियो प्ले। पूछा जा सकता है दिस इज द रेडियो प्ले ऑफ महेश दत्तानी। ये महेश दत्तानी का रेडियो प्ले है। अब रेडियो प्ले क्यों है ये भी जानेंगे। इट वाज फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, इसको ब्रॉडकास्ट किया गया था पहली बार एज 7 सर्कल अराउंड द फायर के रूप में, मतलब नाम दिया गया था इसको 7 सर्कल अराउंड द फायर नाम से इसको ब्रॉडकास्ट किया गया था, प्रसारित किया गया था। बीबीसी रेडियो, बीबीसी एक चैनल आता था पहले, बीबीसी लंदन, आपने सुना होगा। आपने नहीं सुना होगा तो आपने अपने फादर को पूछना, दादाजी को पूछना। रेडियो पर टीवी इतनी अवेलेबल नहीं होती थी, कलर टीवी नहीं थी उस समय ज़्यादा। और अभी भी है रेडियो बहुत, आप बैकवर्ड में चले जाइए तो वहाँ रेडियो का अभी भी बहुत प्रचलन है। यहाँ गरीब लोग हैं वहाँ रेडियो से ही इंटरटेनमेंट करते हैं। तो बीबीसी चैनल आता था उस पर, रेडियो पर, तो उस पर लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें, प्लेज, सॉन्ग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें उस पर ब्रॉडकास्ट की जाती थी। तो दादाजी, दादी जी, पापा जी को पूछिएगा। तो टीवी पर भी आता है चैनल ऑन 9 जनवरी 1999 में। तो इस प्ले को, ये बहुत पॉपुलर प्ले हुआ इनका, महेश दत्तानी का। तो 9 जनवरी 1999 को बीबीसी रेडियो पर 7 सर्कल अराउंड द फायर के रूप में इसको ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसलिए ये क्या है, ये महेश दत्तानी का रेडियो प्ले का कहा गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, अब चलते हैं आप आगे प्ले पर। हाँ, प्ले को डिस्कस करने से पहले हम करेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि करेक्टर्स के बारे में जब हमें पता चल जाता है तो प्ले हमको आसानी से समझ में आ जाता है, बहुत इजी लगता है सब कुछ। तो करेक्टर्स, वैसे ये 7 स्टेप्स अराउंड द फायर जो प्ले है, इसकी जो थीम है वो है मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिजरा। हिजरा कम्युनिटी के बारे में है ये प्ले। तो उमा कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर है उमा। उमा कौन है, फीमेल प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले। ये जो ये गलत है, ठीक है, फीमेल प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले, ये प्ले की हीरोइन है। ठीक है, सुरेश राव, सुरेश राव कौन है, हस्बैंड ऑफ उमा। उमा के कौन है, हस्बैंड है, पति है। चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, और जेल के ये चीफ सुपरिटेंडेंट हैं। ठीक है, कौन है ये, सुरेश राव
उमा के हस्बैंड हैं। ओके, और उमा कौन है? फीमेल प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले की हीरोइन है। अब थर्ड कैरेक्टर है चंपा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर जो प्ले है वो मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिजरा, हिजरा कम्युनिटी की जो मिजरेबल कंडीशन थी, हिजराओं की उस समय जो कंडीशन थी उससे रिलेटेड है ये प्ले। तो ये जो चंपा है वो हेड ऑफ द हिजरा, हिजराज जो हैं उनकी जो कौन है, ये हेड है या कम्युनिटी, हिजरा कम्युनिटी की हेड है। और ये 4 कैरेक्टर है ये शुभू। शुभू कौन है? सन ऑफ मिनिस्टर मिस्टर शर्मा। एक मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर है मिस्टर शर्मा, उनका बेटा है शुभू। इस शुभू को कमला नाम की हिजरा से प्यार हो जाता है और ये सीक्रेटली से शादी कर लेता है। और मिस्टर शर्मा कौन है? मिस्टर शर्मा फादर ऑफ शुभ रामायण। जो शुभू है ना, शुभू, इसी का ये नाम है शुभ रामायण। ठीक है, शुभू शॉर्ट में कहते हैं, यहाँ मैं भूल गई लिख देती शुभ रामायण। ठीक है, शुभ रामायण आगे। ठीक है, शुभू कोई शुभ रामायण। तो ये कौन है? शुभू के पिता है मिस्टर शर्मा। तो और ये कमला कौन है? कमला नाम की एक हिजरा होती है, उसका मर्डर हो जाता है और इसी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाती है उमा। कौन? उमा सुलझाती है। इस प्ले की जो हीरोइन है उमा, इसको मर्डर मिस्ट्री को सुलझाती है और ये शोध वर्क कर रही होती है अपना। तो कमला कौन होगी? इतने कैरेक्टर समझ में आ गए। उमा कौन है? प्रोटोगोनिस्ट है और उमा का पति सुरेश राव। चंपा कौन है? हिजरा की हेड है। शुभू कौन है? शुभू और मेन कहानी इन दोनों की है, मुख्य कहानी किसकी है? शुभू और कमला। ये हिजरा है, इससे ये शादी कर लेता है सीक्रेटली और इसी का मर्डर करवा देता है मिस्टर शर्मा। तो ये मिस्टर शर्मा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, अभी स्टोरी बताऊंगी। तो मिस्टर शर्मा कौन है? फादर ऑफ सुब्रामायम, सुब्रामायम के या शुभू के पिता हैं। और ये आगे कमला है। कमला कौन है? कमला नाम की हिजरा है जिससे कौन? शुभू शादी कर लेता है और इसका मर्डर हो जाता है। और कैसे मर्डर होता है मैं अभी आपको प्ले के बारे में डिस्कस करूंगी, पहले कैरेक्टर्स का हम परिचय कर लेते हैं। और नेक्स्ट 7 कैरेक्टर है अनारकली। अनारकली भी एक हिजरा है और इसको कमला के मर्डर केस में जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन सही मायने में कमला इसका मर्डर नहीं करती है। मुनस्वामी, मुनस्वामी कांस्टेबल इन द जेल, जेल में कांस्टेबल हैं। और ये जो सुरेश राव है ये जेल का सुपरिटेंडेंट है। तो ये मुनस्वामी हैं। ठीक है, और इनका क्या प्ले है मैं बताऊंगी अभी। सलीम बॉय गार्ड ऑफ मिनिस्टर मिस्टर शर्मा। मिनिस्टर मिस्टर शर्मा जो हैं उनका ये बॉय गार्ड है, मतलब बॉडी गार्ड होता है ना, या बॉय गार्ड कह लो, बॉडी गार्ड कहेंगे। ठीक है, बॉडी गार्ड है ये, यहाँ पर बॉय गार्ड न करके बॉडी गार्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, बॉडी गार्ड है। ठीक है, बॉडी गार्ड है किसका? मिस्टर शर्मा का। ओके, तो ये जो है मैं आप इस प्ले को स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा बताती हूँ क्या है। ठीक है, तो पहले जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये जो प्ले है इसकी जो थीम है वो क्या है? ये मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिजरा। ठीक है, मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिजरा, हिजराओं की दयनीय स्थिति। ठीक है, हिजरा मतलब वही किन्नर, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस प्ले की जो हीरोइन है उमा, उमा कौन है? हीरोइन है, वो हिजरा कम्युनिटी पर वर्क कर रही है। वो कौन है? हिजरा कम्युनिटी पर वर्क कर रही है। कमला नाम की एक हिजरा का मर्डर हो जाता है। किसका? इस कमला का मर्डर हो जाता है। वह कमला की मर्डर मिस्ट्री को पता लगाने की कोशिश कर रही है। जो उमा है ना, ये इस प्ले की जो हीरोइन है वो सोशियोलॉजी की प्रोफेसर है। क्या है? सोशियोलॉजी की प्रवक्ता है, प्रोफेसर है और बेंगलोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बेटी है। किसकी है? बेंगलोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बेटी है और ये भी बेंगलोर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की प्रोफेसर खुद है, मतलब एमए कर लेती है, उससे सोशियोलॉजी से प्रोफेसर बन जाती है। इसकी शादी जो है वो सुरेश राव से होती है और सुरेश राव नाम के व्यक्ति से होती है जो जेल का सुपरिटेंडेंट है। ओके, और ये जो
उमा है वो अपना शोध पत्र लिख रही है, थीसिस लिख रही है और उस हिंसा का अध्ययन कर रही है जो वर्ग भेद और लिंग भेद के कारण होती है। अब यहाँ पर वर्ग भेद और लिंग भेद के कारण एक हिंसा है जिसमें क्या है कि ये कमला नाम की जो हिजड़ा है ये शुभू से शादी कर लेती है, शुभू कमला से शादी कर लेता है। जब ये हिजड़ा है तो मिस्टर शर्मा इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसका मर्डर करवा देते हैं। ठीक है, तो अनारकली नाम की हिजड़ा का मर्डर हो जाता है। तो वो सॉरी कमला नाम की, ठीक है, कमला नाम की हिजड़ा का क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। तो अनारकली नाम की हिजड़ा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उमा जो है उन परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहती है जिनमें अनारकली ने कमला की हत्या की है। मतलब ये अनुमान लगाती है, ये पता लगाने की कोशिश करती है। कहा जाता है कि अनारकली ने क्या बोलते हैं, कमला की हत्या की है, ऐसा उमा के संज्ञान में आता है। तो वो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये उन परिस्थितियों का पता लगाती है कि अनारकली ने कमला की हत्या क्यों की। जब उमा मुनुस्वामी जो हैं, जो जेल में कांस्टेबल हैं, उनकी मदद से अनारकली से मिलती है, तब अनारकली बताती है कि उसने कमला की हत्या नहीं की है। उसके बाद उमा चंपा से मिलती है। किससे मिलती है, चंपा से मिलती है जो हिजड़ा कम्युनिटी की चीफ है। फिर उसके बाद सुरेश से वो चर्चा पर चर्चा करती है। तो सुरेश से पूछती है, तो जब वो अनारकली से मिलती है तो अनारकली वो देखती है कि अनारकली को जो है, जो पुरुषों की जेल है उसमें डाल दिया गया है। तो फिर वो सुरेश से पूछती है, उमा सुरेश से पूछती है कि अनारकली को पुरुषों की जेल में क्यों रखा है। सुरेश कहता है कि हिजड़े जो होते हैं वो उभयलिंगी पतित होते हैं। कैसे होते हैं, उभयलिंगी पतित होते हैं, इसलिए उन्होंने अनारकली को पुरुषों की जेल में डाला हुआ है। वह उमा को चेतावनी भी देता है, सुरेश जो है उमा को ये चेतावनी भी देता है कि उसे अपने शोध के लिए केवल इनका अध्ययन करना चाहिए, उनसे सहानुभूति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसको, उमा को। ठीक है, ये चेतावनी देता है। अनारकली उमा को बताती है वो कमला के कातिल के बारे में बताएगी। कौन बताती है, अनारकली बताती है। फिर वो उमा उसके बाद किससे मिलती है, उमा अनारकली से मिलती है। अनारकली से मिलती है मतलब वो जो कांस्टेबल है ना मुनुस्वामी, उसकी मदद से वो, क्योंकि ये कांस्टेबल है जेल का, तो इसकी मदद से, और जेल में इसका पति जो चीफ सुपरिटेंडेंट है, तो उसकी मदद से ये अनारकली से मिलने में सफल हो जाती है उमा। तो अनारकली उमा को बताती है कि वह कमला के कातिल के बारे में बताएगी, लेकिन वह अपने पति सुरेश को न बताए। यदि उसने सच बोला तो वह लोग उसकी हत्या कर देंगे, यदि सच नहीं बोला तो वह जेल में ही मर जाएगी। ऐसा अनारकली किसको बताती है, उमा को बताती है। ओके, अनारकली उमा को बताती है कि उससे चंपा से मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए, चंपा से मिलना चाहिए। जो कौन है, चंपा, जो हिजड़ा कम्युनिटी की हेड है। उमा अनारकली से कहती है यदि कमला तुम्हारी बहन थी, तो अनारकली ये बताती है कि नहीं, मैंने उसकी हत्या नहीं की है, मैं हत्या उसकी कमला की क्यों करूँगी। तो वो ये उमा अनारकली से पूछती है कि यदि तो फिर अनारकली कहती है कि नहीं, मैं उसकी हत्या क्यों करूँगी, मेरी बहन थी, कि अगर वो तुम्हारी बहन थी तो तुमने उसके मुंह पर चाकू से प्रहार क्यों किया। तो अनारकली बताती है उसके चेहरे को ख़राब क्यों किया। तो अनारकली बताती है कि कमला बहुत सुंदर थी, उसको जेलसी होती थी, इसलिए सलीम की पत्नी ने उसे, मतलब बहुत सुंदर थी। तो सलीम की जो पत्नी है, जो बॉडीगार्ड है, मिस्टर शर्मा का जो बॉडीगार्ड है, मिस्टर शर्मा का ये बॉडीगार्ड है, इसकी जो पत्नी ही थी उसने उसको, कमला को जला करके मार दिया था। क्यों, क्योंकि जो सलीम है ना वो भी कमला से प्यार करता था, तो ये चीज़ उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। तो मिस्टर शर्मा की कॉन्स्पिरेसी से
उसने, क्योंकि ये उसका बॉडीगार्ड था, उसकी पत्नी से ये मिल गया तो उसने उसका मर्डर करवा दिया, जलवा के, मतलब जला करके उसको मार दिया। उसके बाद क्या है, जो उमा है ना, मुनुस्वामी क्या करती है, उसके बाद उमा मुनुस्वामी के साथ गाड़ी में, किसके साथ, उमा मुनुस्वामी के साथ गाड़ी में कहाँ जाती है, अपने पिता के घर जाती है। किसके साथ, मुनुस्वामी के साथ। मुनुस्वामी कौन है, जेल में जो कांस्टेबल है। तो वो कौन है, ये इसके जो उसका पति है सुरेश राव, उसने इसको जिम्मेदारी भी दे रखी है कि उमा किसी ट्रबल में न पड़ जाए। ये मुनुस्वामी की जिम्मेदारी है कि उमा को किसी भी ट्रबल से बाहर रखे, मतलब उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी न आने दे। ऐसी जिम्मेदारी सुरेश राव ने मुनुस्वामी को दे रखी थी। तो उसके बाद उमा मुनुस्वामी के साथ अपने पिता के घर गाड़ी से जाती है 50,000 रुपये लेने के लिए, और वो भी किस लिए, अनारकली की बेल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए। तो रास्ते में मुनुस्वामी से उमा पूछती है, कि जब कमला 4 दिन से गायब थी तो हिजड़ों ने उसके गायब होने की खबर पुलिस को क्यों नहीं दी। तो मुनुस्वामी बताते हैं उमा को कि हिजड़ों को इससे कोई लेना देना नहीं, हिजड़े जो होते हैं वो जेवर लेने में बहुत अधिक रुचि रखते हैं, और कमला के पास बहुत जेवर था, मरते समय भी वो बहुत जेवर पहने थी, इसलिए उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अब उसके मरने के बाद उसके जेवर की लूटपटाख कर ली। फिर उमा जो है मुनुस्वामी से शिवाजी नगर चलने को कहती है, जो अनारकली की मित्र चंपा से मिलना, मतलब वह कहता है कि वहाँ जाना खतरा है, वह रिक्शे से वहाँ चली जाती है। वो मना कर देता है कि वहाँ मत जाइए, कि वहाँ खतरा है, तो फिर भी वो क्या करती है, रिक्शे से वहाँ चली जाती है। इसके बाद वह चंपा के घर जाती है। उमा इसके बाद कहाँ जाती है, चंपा के घर जाती है, और अनारकली की जमानत के लिए 50,000 रुपये देती है, जो अपने पिता के घर से लाई थी। उसी समय सलीम आता है, और सलीम क्यों आता है, कौन आता है, सलीम आता है। सलीम आता है जो चंपा से कमला के बक्से के बारे में पूछता है। किससे पूछता है, चंपा से पूछता है कि कमला का बक्सा कहाँ है। तो वह बताती है कि सलीम कमला से मिलने रोज आता था। किससे, कमला से मिलने रोज आता था। ये उमा को सारी बातें बता रही है, कौन, चंपा। कौन बता रही है, चंपा बता रही है कि रोज मिलने आता था उसके बक्से में, और उसकी फ़ोटो की उसे खोज थी, मतलब उसे फ़ोटो ढूंढता था, कि फ़ोटो पूछता था। अंत में उमा को पता चलता है, उमा इस बात का पता लगा लेती है कि शर्मा जी को एक फ़ोटो मिलता है। उमा को ये पता चलता है कि शर्मा जी को एक फ़ोटो की तलाश थी। वह एक मंदिर में शुभू और कमला के विवाह के तुरंत बाद खींचा गया था। शुभू माला पहने मुस्कुरा रहा था, बाकी कमला सुंदर दुल्हन के रूप में थी। पुजारी नहीं जानता था कि कमला स्त्री नहीं है। कमला जो थी वो स्त्री नहीं थी, कमला जो मर्डर हुआ था वो स्त्री नहीं है। शर्मा जी को यह विवाह स्वीकार, मतलब शर्मा जी को यह विवाह स्वीकार नहीं था। वो अपनी बहू इसको स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हिजड़ा थी, और अतः उन्होंने उसे जलवाकर मरवा दिया। शर्मा जी ने सलीम को यह फ़ोटो लाने चंपा व अनारकली के पास भेजा है। शर्मा जी को यह फ़ोटो मिला, लेकिन उनके बेटे की मृत्यु के बाद। शुभू भी अंत में क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, अपने आप को गोली मार लेता है। इस तरह से अब हम चलते हैं प्ले पर, ठीक है। थोड़ा सा हमने इस प्ले के बारे में आपको बता दिया। उमा वाज द डॉटर ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ बेंगलोर यूनिवर्सिटी। उमा जो है बेंगलोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बेटी है। शी वाज मैरिड टू सुरेश राव, उसकी शादी सुरेश राव से हुई है। हु वाज द चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, वह जेल का चीफ सुपरिटेंडेंट है। शी वाज ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी, वह सोशोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। शी वाज ए सोशोलॉजी लेक्चरर, वह सोशोलॉजी की लेक्चरर भी है बेंगलोर यूनिवर्सिटी में। शी वाज वर्किंग ऑन द हिजरा कम्युनिटी
इन द सिटी, वह शहर में जो हिजरा कम्युनिटी है उस पर वर्क कर रही थी। एंड ट्राइंग टू अनकवर, और उस सुलझाने की या पता लगाने की कोशिश कर रही थी। द मर्डर मिस्ट्री ऑफ कमला, कमला की मर्डर मिस्ट्री, कमला का मर्डर कैसे हुआ था। हु वाज ए ब्यूटीफुल हिजरा, जो ब्यूटीफुल सुंदर हिजरा थी। सीक्रेटली मैरिड टू ए बॉय नेम्ड शुभू, जो सीक्रेटली शुभू नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है, या शुभू जो कमला नाम की हिजरा से जो बहुत सुंदर थी उससे शादी कर लेता है। उसका मर्डर हो जाता है कमला का। उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कौन, उमा, जो इस प्ले की प्रोटोगोनिस्ट है। नेक्स्ट है शुभू। शुभू वाज द सन ऑफ वेल्दी गवर्नमेंट मिनिस्टर। शुभू जो था, जो कमला से शादी करता है, या कह लीजिए कमला का पति, वो किसका है, गवर्नमेंट मिनिस्टर मिस्टर शर्मा का बेटा था। ही वाज सीक्रेटली मैरिड टू कमला, वह सीक्रेटली कमला से शादी कर लेता है। हु वाज ए ब्यूटीफुल हिजरा, जो एक ब्यूटीफुल हिजरा थी। अब हिजरा थी मतलब वैसे तो फीमेल नहीं थी, वो मेल था, ठीक है। हिज फादर गॉट कमला बर्न्ट, बर्न्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, बर्न्ट टू डेथ, और उसके जो पिता हैं वह कमला को जलवा कर मरवा देते हैं। बिकॉज इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम, ये उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते थे। एज हिज डॉटर इन लॉ, अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे, मतलब वो मिस्टर शर्मा, इसलिए उन्होंने उसको जलवा कर मरवा दिया, किसको, कमला को। और उसी मर्डर मिस्ट्री को उमा सुलझा रही थी। सुरेश राव वाज द चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। सुरेश राव जेल का चीफ सुपरिटेंडेंट था। एंड द हस्बैंड ऑफ उमा, उमा का हस्बैंड था। उमा आस्क सुरेश, उमा सुरेश से पूछती है, भाई दे पुट अनारकली इन द मेल प्रिजन, आपने, उन्होंने, मतलब जो अनारकली है उसको मेल प्रिजन में क्यों डाला है, मतलब जो पुरुषों की जेल है उसमें क्यों डाला है। सुरेश रिप्लाई, सुरेश उत्तर देता है दैट कि दे आर ऑल फर्स्ट अनसेक्स्ड डिजेनरेट में। वह क्या रिप्लाई देता है कि दे आर ऑल फर्स्ट अनसेक्स्ड, सबसे पहले तो ये अनसेक्स्ड डिजेनरेट होते हैं, अनसेक्स्ड पतित मैन है। ही बार्न्स, इसलिए उनको उसमें डाला है। ही बार्न्स, वह चेतावनी देता है दैट कि ही इज अलाउइंग उमा, उसने उमा को अलाउ किया हुआ है टू गो थ्रो करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, दीज केसेस, इस केस का, फॉर थीसिस के लिए, बट शी शुड नॉट फील एनी पिटी फॉर देम, लेकिन उसे इनके लिए कोई भी पिटी फील नहीं करनी चाहिए, उन पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपनी थीसिस के लिए अध्ययन करो, इन पर दया मन दिखाओ, ऐसा सुरेश उमा से कहता है। उमा आस्क्स, उमा कहती है, व्हाट प्रूफ अगेंस्ट अनारकली, आपके पास अनारकली के विरुद्ध क्या प्रूफ है कि जो आपने अनारकली को जेल में डाला हुआ है। अनारकली बाज हिजरा एनच, अनारकली एक हिजरा एनच है। एनच का मतलब भी वही नपुंसक ही होता है, हिजरा। इट बाज ए कंपेनियन ऑफ कमला, यह इट इसलिए है, ना तो ये सी है ना ही है, ठीक है, ना सी है ना ही है, इसलिए इट शब्द यूज किया है इसके लिए। तो इट बाज ए कंपेनियन ऑफ कमला, ये कमला का कंपेनियन था या कंपेनियन थी। इट बाज इम्प्लीकेटेड इन द कमलाज मर्डर केस, इसको कमला के मर्डर केस में इम्प्लीकेटेड कर लिया गया था, आलिप्त कर लिया गया था, लपेट लिया गया था कि ये शक था लोगों को कि अनारकली ने ही कमला का मर्डर किया है। एंड सेंट टू जेल, और इसको जेल भेज दिया गया था। इट वाज अनारकली, ये अनारकली थी। हु हैड द सीक्रेट्स, जो सीक्रेट्स रखती थी, ऑफ बोथ कमला एंड शुभू, कमला एंड शुभू दोनों के सीक्रेट्स अनारकली के पास थे, इसलिए इसको इसके मर्डर केस में संलिप्त कर लिया गया था कि ये संदेह था कि ये सी ने इसका मर्डर किया, इसलिए इसको जेल में भेज दिया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है चंपा। चंपा बाज हिजरा, चंपा एक हिजरा थी। हेड ऑफ द हिजरा कम्युनिटी, हिजरा कम्युनिटी की हेड थी। मैंने पहले ही बताया आपको। इट गॉट
अनारकलीज बेल्ड आउट, इसने अनारकली की बेल कराई, जमानत कराई। ऑन द वेडिंग डे पर ऑफ सुबु, सुबु की। आफ्टर गेटिंग द रिक्वायर्ड मनी, आफ्टर गेटिंग प्राप्त करने के बाद, रिक्वायर्ड मनी उस प्राप्त जो जितनी मनी की आवश्यकता थी उस मनी को प्राप्त करने के बाद, फ्रॉम मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा से, द फादर ऑफ सुबु, जो सुबु के पिता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा बाज ए मिनिस्टर, मिस्टर शर्मा एक मिनिस्टर था। इन द गवर्नमेंट में। ही बाज द फादर ऑफ सुबु, वह सुबु के पिता थे या पिता था। सुब्रामयम, सुबु का फुल नाम था सुब्रामयम। ही डिड नॉट एक्सेप्ट, उसने एक्सेप्ट नहीं किया कमला को। सो इसलिए ही गॉट कमला बर्न्ट टू डेथ, इसलिए उसने कमला को जलवाकर मरवा दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है मुनस्वामी बाज ए कांस्टेबल। मुनस्वामी एक कांस्टेबल थे, वर्किंग कार्य कर रहे थे। इन द प्रिजन में, जेल में कार्य कर रहे थे, मतलब कांस्टेबल थे। कांस्टेबल वर्किंग इन द, मतलब जो उनकी ड्यूटी थी वो जेल में थी। ही बाज टास्क्ड बाय द सुपरटेंडेंट टू कीप हिज वाइफ उमा आउट ऑफ ट्रबल। ही बाज टास्क, उसे कार्य दिया गया था, बाय द सुपरटेंडेंट, सुपरटेंडेंट के द्वारा, कीप हिज वाइफ उमा आउट। कीप आउट मतलब बाहर रखना, ऑफ द ट्रबल्स, उनकी जो सुपरटेंडेंट थे जेल के सुरेश राव, उनकी पत्नी उमा को ट्रबल से बाहर रखना, ये इनको काम दिया गया था मुनस्वामी को। इसलिए जब भी जो उमा कहीं जाती थी तो मुनस्वामी उसके साथ जाते थे गाड़ी से। जब वो अपने पिता के घर गई थी तब भी वो उनके साथ गए थे। तो नेक्स्ट है सलीम बाज द बॉडीगार्ड ऑफ द मिनिस्टर। सलीम जो था बॉडीगार्ड था मिनिस्टर का, मिस्टर शर्मा, जिनका नाम था मिस्टर शर्मा। ही बाज इन लव विद कमला, वह भी कमला से प्यार करता था। ये सलीम भी कमला से प्यार करता था। इस तरह से ये हमारा 7 स्टेप्स अराउंड द फायर प्ले कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा, और यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे।